मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज फरवरी महीने का चौथा शनिवार है और हमारा आज का विषय है जल, भूमि एवं वायु के संरक्षण के संबंध में जानकारी। आइए सबसे पहले जानते हैं जल का संरक्षण क्यों जरूरी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2/3 हिस्सा यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है। इस जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। लेकिन ये जितना जल है ये सब खारा जल है यानी कि लवणीय जल है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये हमारे उपयोग में नहीं आते हैं। हम जो जल का उपयोग करते हैं वो मात्र 1% है जो कि भूमिगत जल के रूप में है। इस 1% में ही मानव जो है अपना सारा क्रियाकलाप करता है। हालांकि जल एक नवीकरणीय स्रोत है, इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी कि जितना जल हम खपत करते हैं उसकी पूर्ति फिर से हो जाती है। लेकिन विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जिस मात्रा में हम जल का दोहन कर रहे हैं उस मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि हम जल के संरक्षण के बारे में जानें और जल का संरक्षण करें। इसके लिए हमें सबसे पहले उतना ही पानी लेना चाहिए जितना की जरूरत हो। इसके साथ ही हमें एक पानी का एक से अधिक कामों में उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमारे आसपास जो भी जल के स्रोत हैं जैसे कि तालाब, झील, इन सबों का भी संरक्षण करना चाहिए। इन सब में कभी भी हमें कूड़ा कचरा वगैरह नहीं करना चाहिए। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब हम खेतों का सिंचाई करते हैं तो जरूरत से ज़्यादा पानी खेत में लगा देते हैं और आसपास के खेत में भी बह जाता है, जिसके कारण जल का तो बर्बादी होता ही है, साथ ही सिंचाई भी सही तरीके से नहीं होता क्योंकि उसमें पानी का मात्रा अधिक हो जाता है। इसके लिए हमें ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पौधे को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके जड़ तक जल को पहुंचाया जाता है, जिसके कारण हमारा जल भी बच जाता है और पौधे का सिंचाई भी हो जाता है। अब आइए जानते हैं मृदा संरक्षण यानी भूमि के संरक्षण के बारे में। हमारी आवश्यकताएं और जनसंख्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जो जमीन है वो सीमित मात्रा में है और हम जितना क्रियाकलाप करते हैं वो इस मिट्टी यानी जमीन पर ही करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हम लगातार रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार घटते जा रही है। इससे बचने के लिए हमें खेतों में रासायनिक खाद की जगह पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, जो नहीं कर पाते हैं उनको जमीन पे नहीं फेंकना चाहिए ऐसे ही। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी अधिक मात्रा में वृक्ष रोपने से एक तो भूमि का कटाव नहीं होगा, दूसरा वायु प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी। धन्यवाद।